दिल्ली में शराब घोटाले के बादल छटने के बजाय और काले होते जा रहे हैं। अब तो यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में अब राज किस नीति से चलेगा, मतलब कि सरकार किस तरह से चलेगी, क्योंकि ईडी की रिमांड से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा। क्या यह इतना आसान रहने वाला है, वो भी तब जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल यह कह चुके हैं कि सरकार जेल से तो नहीं ही चलेगी। इन सब के बीच मुसीबत यह भी है कि ईडी ने आज शराब घोटाला केस में पहली बार कोर्ट में सौरभ भारद्वाज और आतिशी का भी नाम लिया। अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के चारों बड़े नेता तिहाड़ पहले से पहुंच गए हैं। ऐसे में सौरभ भारद्वाज और आतिशी से लेकर दिल्ली में शासन को लेकर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौजूदा हालात पर कई सवाल हैं, मसलन क्या केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना आसान होगा, क्या सरकार चल भी पाएगी, या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्या इसके भी संकेत मिल रहे हैं। और सवाल यह भी है कि क्या चुनावी योग में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यही आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ देर के बाद बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जुड़ेंगे, अनमोल पवार हमें ज्वाइन करेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे, अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं था, उनको जेल में क्यों डाला है? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर। अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं। सरकार जो जेल से चला रहे हैं वो घोटालेबाजी वाले ऑर्डर से चला रहे हैं। आज तक वो सीएमओ के ऑर्डर पर एक स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि वो ऑर्डर जारी हुआ कैसे। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इस देश पर कानून का राज चलेगा या दबाव की राजनीति चलेगी। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर ढकेलेंगे दिल्ली को और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे। ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद भी आपको कुछ छोड़ नहीं रहा, आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। तो दिल्ली की सरकार अब कैसे चलेगी? जेल से चलेगी? क्या तरीका होगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा? कई सवाल दिल्ली वालों के जहन में हैं, देश वालों के जहन में हैं, और उन्हीं के जवाब लेने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हैं। नलिन कोहली साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अनमोल पवार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनमोल, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। कैसे चलेगी दिल्ली की सरकार? क्या जेल से चल पाएगी? क्या गोपनीयता भंग नहीं होगी? ये दावा कर सकते हैं आप लोग? देखिए, माननीय श्री केजरीवाल जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर कोई भी आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ना ही संविधान में, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कोई भी ऐसा कानून ये नहीं कहता कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है वो सरकार नहीं चला सकता। ये झूठे और बेबुनियाद आरोप, जिनमें 2 साल की तहकीकात के बाद भी एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हो पाया। 500 से ज्यादा रेड कर चुके, हजारों से ज्यादा इनके पास गवाह हैं, उसके बाद भी ये साबित नहीं कर पाए कि आखिर एक भी पैसे की रिकवरी क्यों नहीं हो पाई। जी, माननीय न्यायालय में इनसे जब पूछा गया कि आखिर आप किस आधार पे माननीय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो ये नहीं बता पाए। लेकिन जिस पैसे को ये ढूंढ रहे हैं, वो पैसा भारतीय जनता पार्टी को
एक अप्रूवर पी शरद रेड्डी ने 10 नवंबर 2022 को और 8 नवंबर 2023 को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। उसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता नहीं दे पाया और ना आज दे पाएगा। जो दूसरे अप्रूवर हैं मगुंथा श्रीनिवास रेड्डी, इन्हीं के अलायंस पार्टनर टीडीपी आज उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वा रही है और यही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मगुंथा श्रीनिवास रेड्डी और पी शरद रेड्डी इस तथाकथित शराब घोटाले के किंग पिन हैं और आज ये जवाब देने से भी बच रहे हैं। इनका केवल एक ही मकसद है, ये किसी भी तरह से दिल्ली सरकार को गिराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अनमोल पवार साहब, आपके हिस्से के 2 मिनट थे, इसलिए मैंने बीच में टोका नहीं। अब नलिन कोहली साहब के हिस्से के 2 मिनट हैं अनइंटरप्टेड, उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन बात इतनी थी जो मैंने सवाल पूछा। अभी दिल्ली वालों की चिंता यह है कि उनके चीफ मिनिस्टर अगर जेल चले गए तो सरकार कैसे चलेगी? क्या वो कैबिनेट की बैठक वहां ले पाएंगे? क्या अपने मंत्रियों को जो आदेश उन्होंने अब तक दिए हैं उसके संबंध में कोई स्पष्ट जवाब आम आदमी पार्टी की ओर से आएगा कि वो कैसे आए? लेकिन नलिन कोहली साहब, एक चिंता दिल्ली वालों की यह भी है कि आपको भी हमने सारे के सारे सांसद चुनकर पहुंचाया था लोकसभा और केंद्र सरकार आपकी है। क्या दिल्ली इसी तरह से चलेगी? क्योंकि हमने उपराज्यपाल को सुना, उन्होंने कहा कि जेल से तो सरकार नहीं चलेगी, तो कैसे चलेगी सर, आप भी बताइए। जेल से सरकार चल नहीं सकती है। संविधान में यह अकाल्पनिक है और एक वकील के बतौर मैं इस बात को रख रहा हूं कि जेल जो बनाया जाता है लोगों को जनता से बचाने के लिए, मतलब जनता को उन लोगों से बचाने के लिए लोगों को जेल भेजा जाता है। जेल इसलिए नहीं लोगों को भेजा जाता है कि वहां पर वो कल्पना करें कि वो कैबिनेट की मीटिंग करेंगे या कहां से खाना पीना अपना शौक पूरे कर सकते हैं। जेल होता है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर अपराध का कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं का मतलब क्या है? या तो वो इतने निकम्मे हैं कि उनको पता ही नहीं उनके मंत्री क्या कर रहे हैं और किस आधार पे ये निर्णय ले रहे, या झूठ बोल रहे हैं, उनको सब पता है लेकिन घबरा रहे हैं कि मैं सच नहीं बोलूं। भाई उन्हीं केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार के, उन्हीं के आदेश और निर्देश पे काम कर रहे होंगे, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो जी, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो या बाकी मंत्री। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं है? तो ये बात जो है गंभीर है, क्योंकि केजरीवाल जी ने बहुत बड़े वादे किए थे कि भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। ये जांच ही भ्रष्टाचार के ऊपर है, शराब घोटाला, एक्साइज घोटाला। तो जब शराब घोटाला, एक्साइज घोटाला पे जांच भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो केजरीवाल जी चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं दे रहे और बोल रहे मैं जनता की सेवा करूंगा? सेवा क्या है मुझे बताइए, फाइल कैसे जाएगी, नोटिंग कैसे होंगे? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, कोई कागज आप किसी कैदी को दे सकते हैं ऐसे? मतलब ऐसे तो फिर हर कैदी को जो मर्जी कागज आप पकड़ा लीजिए, हर कैदी को कुछ भी आप दे दीजिए। जेल मैन्युअल से चलता है, जेल केजरीवाल जी की इच्छाओं से नहीं चल सकता। वो इसीलिए नहीं दे रहे त्याग पत्र क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को सत्ता का लोभ है। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 2013 में हर रेडियो स्टेशन टीवी पे चिल्ला कर कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और पहली सरकार बनी कैसे जी? केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने साझी सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी के साथ। तो ये तो अब 10 साल में स्पष्ट हो गया ना। नलिन साहब, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। करीब रहेंगे मेरे सवाल किसी को भी अभी भी मेरे सवाल का जो उत्तर है, जो शायद दिल्ली वाले जानना चाह रहे हैं, वो नहीं मिल पाया। मैं फिर कोशिश करता हूं। अनमोल साहब, आप जरा बताइए, 11 दिन ईडी की रिमांड, अगले 14 दिन के लिए यह बता दिया गया है कि मुख्यमंत्री तिहाड़ में रहेंगे। इसके बाद 14 दिन बाद अदालत जो भी फैसला करेगी, मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगा। ये 25 दिन क्या आपको नहीं लग रहा कि दिल्ली ठहर सी गई है? और किसकी जिम्मेदारी है? देखिए राम जी, ये बात स्पष्ट है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का उद्देश्य कभी जांच करना था ही नहीं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी के इशारों पर केवल यह चाहती थी कि किसी भी तरह से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार करने से रोका जाए। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो ये जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में मुंह की खाई है जब भी उन्होंने केजरीवाल जी का सामना किया है। ठीक है, वो ये जानते हैं कि किस तरह से अनमोल जी, एमसीडी के चुनाव में ये मंच की तकरीर नहीं है अनमोल साहब। अनमोल साहब, आपको जनता चुन ले, आपको सातों के सातों सांसद चुन के दे दे,
वो जनता और आपकी पार्टी के बीच का कम्युनिकेशन है। मेरा कम्युनिकेशन आपसे सिर्फ इतना था कि जेल से सरकार आप कैसे चलाएंगे, कोई तरीका बताएंगे। अभी पिछले जो आदेश आए जिनको लेकर आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि हमारे पास आदेश आया, वो कैसे आया अब तक ये नहीं बता पाए। राम जी, दो चीजें हैं जी। एक है किसी व्यक्ति पे आरोप लगना, दूसरा है उस आरोप का साबित होना। अगर कोई व्यक्ति आज माननीय मोदी जी पे आरोप लगा दे कि इन्होंने 1000 करोड़ रुपए लिए हैं किसी से, ठीक है, तो क्या वो इस्तीफा देंगे? बताएं नलिन कोहली जी। नलिन कोहली साहब, इनके ऊपर केवल झूठे आरोप लगाए गए हैं, आरोप साबित नहीं हुए अभी। कोहली साहब जवाब दीजिए। मोदी जी को जब जांच के लिए बुलाया गया था, जब वो मुख्यमंत्री थे, 9 घंटे के लिए गए थे, वो जांच से भागे। 9 घंटे के लिए यहां पर अरविंद केजरीवाल जी आज समन को त्याग चुके हैं। 1 मिनट अनमोल जी, ऐसे अनमोल जी 1 मिनट, अनमोल जी 1 मिनट, ये गलत है, मैंने टोका नहीं, मैं सुना पूछेंगे, मैं आपसे जवाब ले लूंगा। ठीक है, जवाब दीजिए कोहली साहब। तो इसलिए मोदी जी डंके की चोट पे गए और बोले हां मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आया हूं। और यहां केजरीवाल जी को देखिए, मैं अभी विपासना में हूं, नहीं आ सकता, अभी चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त हूं, नहीं आ सकता, ये गैर कानूनी है, नहीं आऊंगा, नहीं मैं जरूर आऊंगा लेकिन अभी नहीं आ सकता। मतलब बहानों की पूरी लिस्ट है। वो 8 बार, 9th बार वो जाकर 9वीं बार अरेस्ट हुए। अब नेक्स्ट प्रश्न, क्यों भाग रहे हैं आप समन से? अरे कोई व्यक्ति, उसकी सरकार पे आरोप है, आरोप तो है ना शराब घोटाले में, उस आरोप के तहत ही तो 2 मंत्री जेल में है ना, एक और सहयोगी जेल में है। हर बार बेल के लिए जाते हैं तो जो जांच एजेंसी है सामने दस्तावेज कागज रखती है, जज कहते हैं कि नहीं अभी बेल नहीं देंगे। कोर्ट्स ही तो देख रहे हैं। केजरीवाल जी जब कोर्ट आते तो क्या करते हैं? भाषण देते हैं, मोदी जी गलत कर रहे हैं। वो मोदी जी का नाम देखकर थोड़ी ना कानूनी प्रक्रिया बदलने वाली है। कानूनी प्रक्रिया है कि एक जांच हो रही है शराब घोटाले में, शराब घोटाले में 2 मंत्री अंदर हैं, 2 मंत्रियों से पूछताछ चल रही है। आप उस मंत्रियों के बॉस हैं, आप उस सरकार के मुखिया हैं, आप पार्टी के मुखिया हैं, आम आदमी पार्टी के, इसके सरकार के मुखिया, आम आदमी पार्टी के मुखिया, आपके निर्देश आदेश में मंत्री काम करते हैं। आप बताइए ये नीति कैसे आई? मैं इसके साथ जांच नहीं करूंगा, जब जांच में अरेस्ट हो जाते तो मुझे पता नहीं। आप बताइए, दिल्ली की जनता की इतनी बात होती है तो जनता बेवकूफ थोड़ी ना है भाई। ठीक, मतलब किसी आदमी ने गलत नहीं किया, ठीक, तो जन पहले बोलेगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये रे सारे दस्तावेज, ये रे ईडी आपको सारे दस्तावेज दे रहा हूं, कोई गलत नहीं किया, डंके की चोट में मैं बताता हूं। थोड़ी ना बोलता है मैं पहले विपक्ष में जा रहा हूं, मुझे चुनाव में जाना हूं, अभी नहीं आऊंगा, जवाब दे अनमोल जी। यस कोहली साहब, आप ऐसा करिए, आप आज डंके की चोट पे ये बता दीजिए कि जिन जिन नेताओं को माननीय मोदी जी कहते थे वो भ्रष्टाचारी हैं, वो चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे शुवेंदु अधिकारी हो, चाहे हिमंता बिस्व शर्मा हो, चाहे अभी आपने जिन्हें टिकट दिया है तपस रॉय हो, आखिर उन्हें आपने क्लीन चिट दे दी या फिर आपने उनकी तहकीकात रुकवा दी? आपने उन्हें पार्टी में क्यों लिया? और उन भ्रष्टाचारियों को, अशोक चौहान को आप भ्रष्टाचारी बताते थे, आपने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। आखिर आपने जनता के साथ इतना छल कपट क्यों लिया? ठीक है, 1 मिनट कोहली साहब, इस पे आप तुरंत उत्तर दीजिएगा। एक बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ कोहली साहब इस वक्त मिल रहा है। एक बड़ा अपडेट बता दें, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बड़े खुलासे का दावा किया है। सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए आतिशी ने कहा कि वो कल सुबह 10 बजे कोई बड़ा खुलासा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने बड़े खुलासे का दावा किया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए लिखा कि कल सुबह 10 बजे कोई बड़ा खुलासा वो करने जा रहे हैं। अब नलिन कोहली साहब पहले तो उत्तर दीजिए इनकी बात का, फिर आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। मैं 10 सेकंड और चाहूंगा, ताकि नलिन जी जो है सही जवाब दे पाए। नलिन जी, मैं 10 सेकंड और चाहूंगा, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा ताकि वो जवाब देने में प्लीज सब में बीजेपी के चुनाव, मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जी। ये जवाब देते नहीं बना किसी, प्लीज किसी दूसरे चैनल की प्रॉपर्टी है तो प्लीज मत दिखाइए, आप खुद से बता दीजिए कि बयान क्या है। आपकी बात पे भी उतना ही जनता को भरोसा हो जाएगा। एक बार आप सुनने, आप ऐसे बता दीजिए, भरोसा हो जाएगा। किसने बोला, क्या बोला, आपकी बात में मान लूंगा। मैंने कहा ना, बेहतर सुनाई दे जाएगा। ठीक है, फिर जवाब देखिए। इसमें आप ही के पत्रकार साथी ने माननीय गृह मंत्री जी से पूछा था कि आखिर हिमंता बिस्व शर्मा जी भ्रष्टाचारी हैं या नहीं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के जवाब नहीं करने चाहिए।
ठीक है, उनके पास भी जवाब नहीं था। जवाब दीजिए। नहीं, जो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे आपका टाइम हो गया सर। मैं आपका, अरे अनमोल जी आप भाषण छोड़ दीजिए ना, आपने 3 बार सवाल पूछा, 10 सेकंड बोला, मुझे तो बोलने दीजिए। अच्छी डिबेट चल रही है, जनता को तय करने दीजिए ना किसके शब्दों में ज्यादा तर्क है। बोलिए नली। तो अब आइए इसमें वापस आ जाते हैं। ठीक है। आज तक केजरीवाल जी जवाब दे नहीं पाए, आम आदमी पार्टी जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उसका हमेशा काउंटर जवाब होता है, इन्होंने ऐसे क्यों किया, इन्होंने ऐसे क्यों किया। अरे भाई ये थोड़ी ना जवाब है जो आपके ऊपर भ्रष्टाचार है। भाई ये हेमंत शर्मा जी पे क्या है, अनमोल जी इसमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर में हेमंतो जी ने ना मानहानि का केस किया है वहां गुवाहाटी में। अभी तो मनीष जी जेल में है तो इसलिए जा नहीं पा रहे। तो ऐसा ना, इसको कहने से पहले आप लोगों को गंभीर रूप से सोचना चाहिए, क्योंकि हेमंत जी को मैं खुद भी बता दूंगा कि एक और मानहानि का केस बन रहा है झूठे बात कहने के लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बयान को निकालिए आप पहले। मैं फिर बता रहा हूं 2000, फिर मैं बोल रहा हूं 2014 में वो विटनेस के बतौर बुलाए गए थे, डिस्चार्ज हो गए थे। 2015 में बीजेपी आए, डिस्चार्ज होने के बाद बीजेपी में आए। ये जानकारी नहीं है पर हर बार गलत बात करते हैं। ये आम आदमी पार्टी की राजनीति हमेशा है। दूसरी बात, जिस मर्जी की और बात करनी है, जितने लोग हैं राजनीतिक रूप से हम उन पे आरोप लगाए। जांच में कोई इंटरफेरेंस है क्या? जांच तो चल ही रही है। जांच अगर बंद होगी चलेगी, वो तय करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई। आपके केस में जांच हो रही है, उस जांच के साथ तो कोऑपरेट करेंगे नहीं। 2 मंत्री, एक सहयोगी केजरीवाल जी के जेल में है। जेल में क्यों है? क्योंकि क्या जांच एजेंसी ने कोर्टों को खरीद रखा है क्या? क्योंकि जांच एजेंसी ने कोर्टों को चला रही है बैकडोर से क्या? कोर्ट्स को भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। वो लोगों को बेल नहीं मिल रही, बेल में मुखिया को बुलाया जाता है। बताइए, वो मुखिया अरविंद केजरीवाल जवाब देने को तो तैयार है नहीं। फिर अरविंद केजरीवाल बहाने बना रहा है। जिस आदमी के साथ सच का होता है पूरा वो श्रम, वो आदमी बहाने क्यों बनाएगा कि विपसना में हूं? विपसना में तो भाग रहे हैं फिर वो। और फिर जब उनकी जांच शुरू होती है, मुझे पता नहीं है, मतलब खुद तो जवाब देने वाले नहीं आदमी है, दुनिया भर से जवाब पूछेंगे। चैनल खोल लो ना भाई, केजरीवाल जी को एंकर बना लो। जो एंकर आपके साथ था उसको भी पार्टी के बाहर भेज दिया आपने। ठीक, अनमोल साहब, कोहली साहब, आप तो मान रहे हैं कि आपने जिन भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, जिन्हें आप कहते थे, जिन्हें आपने अपनी पार्टी में शामिल किया, उनके खिलाफ जांच चल रही है। साहब देखिए, ये बहस जाएगी तो दूर तक जाएगी। अरे आप भी रोज लिस्ट लेके बैठते थे कि लालू यादव करप्ट हैं, अब उनके साथ आप अलायंस कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड मुझे बताइए कि ये तो लिस्ट आरोप प्रत्यारोपों की बहुत लंबी चली जाएगी ना। देखिए, तो जवाब इसी कांग्रेस पार्टी के 10 नेताओं की लिस्ट लेकर बैठते थे कि इनको जेल में होना चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए, फलाने को जेल में होना चाहिए। ये तो बहुत लंबी चली जाएगी। देखिए, ये मोरल लेक्चर का टाइम नहीं है, ये दायित्वों का समय है कि दायित्वों का निर्वहन कैसे होगा। और ये नलिन कोहली साहब ने इनकी जगह ये सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूं। एक मिनट सर, एक बार मुझे सवाल पूछने दीजिए। ये जो नैतिक भाषण की बात है ना, ये नैतिक भाषण की बात पे कोई राजनीतिक दल खड़ा नहीं उतरता सर, प्लीज। नैतिक भाषण है या नहीं है? नहीं, ये जनता को तय करने दीजिए। जनता ही तय कर रही है ना सर, जनता ही तय कर रही है। आपको जो तय करना है आप वो कर लीजिए ना। आपको ये तय करना है कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, आप बता दीजिए क्या प्रोसेस होने वाला है। आपको ये तय करना है। आप रूलिंग पार्टी में भूल जाते हैं क्या? राम जी, जवाब एक सरकार आप भी चला रहे हैं, आप जवाब देने दीजिए ना उन्हें। तो दीजिए ना कि कैसे चलेगी सरकार। ये पॉलिटिकल तकरीर के लिए थोड़ी मंच है। आप दीजिए दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, उसका जवाब दीजिए। वो आपके टीवी पे, वो आपके शो पे बैठ के ये कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी, जिनका वो कहते थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन्हें उन्हें अपनी पार्टी में संरक्षण दिया और बड़े बड़े पदों पे वो आज वो आसीन है, वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जांच अभी चल रही है। तो अगर जांच चल रही है तो ऐसे लोगों को अपने अपनी पार्टी में शामिल क्यों? अरे भाई, जांच से भाग थोड़ी ना रहे हैं अनमोल जी। मैं पॉइंट भाग आपके नेता रहे, भाग केजरीवाल भाग हो गया है बिल्कुल। वापस के बाद भाग केजरीवाल भाग हो गया। जांच चल रही है, आदमी सबसे भाग रहा है, चल रही है, क्या होगा? जिन पे जांच चल रही है सर, वो इधर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। जिन पे जांच चल रही है वो उधर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का टाइम वेस्ट मत कीजिए। नलिन कोहली साहब, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है दिल्ली के लोगों के लिए। आपकी भी दायित्व हैं, केंद्र सरकार के भी दायित्व हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल, आपने कहा कि आपकी जो कानूनी समझ है वो भी ये कहती है कि अंदर से सरकार नहीं चल सकती, तो फिर जल्दी कीजिए ना, आप क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं? जो भी दायित्व केंद्र सरकार के हैं, उपराज्यपाल के हैं, उनका निर्वहन भी जल्दी कीजिए ताकि दिल्ली की समस्या का समाधान हो। देखिए राम शर्मा जी, दिल्ली की जनता की सेवा करने का दायित्व जो भी प्रतिनिधि है, हर स्तर का, काउंसलर, एमएलए, एमपी या यहाँ सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री,
वो कैसे करते हैं सेवा का? वो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान के शपथ का मतलब क्या है? जनता की सेवा करना। मतलब ऐसा कोई आपने प्रावधान कहीं पर भी देखा है कि जनता का सेवा करना जेल से होता है? जी। जहां पर जेल कैदी होता है आदमी, उसके अधिकारों के ऊपर में रोक लगाई जाती है। वो जहां चाहे घूम नहीं सकता, जिससे चाहे बात नहीं कर सकता, मन चाहे चिट्ठियां नहीं लिख सकता, मन चाहे कागज नहीं मंगवा सकता है, फाइलें नहीं मंगवा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं मंगवा सकता। सर, मैं आपकी योग्यता का कायल हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए इस वक्त कि आपके जो दायित्व हैं, मैं केंद्र सरकार के दायित्वों की बात कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता लीगली, ये सरकार चल ही नहीं सकती लीगली, तो वेट क्यों कर रहे हैं? जो चीजें हैं उनको जल्दी क्यों नहीं एग्जीक्यूट करते? देखिए, आपका सवाल जो है घूम फिर कर है, मैं एक वकील भी हूं तो डायरेक्टली उसका जवाब देता हूं। धन्यवाद वो अच्छे शब्दों के लिए राम शर्मा जी। राममोहन जी, देखिए ऐसा है, आप जो बात कर रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त करिए, सरकार को बर्खास्त करना भी प्रावधान जो है संविधान में है, आर्टिकल 356। बर्खास्त किया जा सकता है कोई भी सरकार, एक कानूनी पहलू है। अब आप एक बात देखिए, ये कानूनी पहलू का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं लेने से पहले, ठीक है ना? तो मुझे लगता है इसको इतने हल्के में नहीं कह सकते हम कि मूड से नहीं जाता है, इसके ना कई कानूनी पहलू है। ठीक। लेकिन दूसरी बात है, आप केजरीवाल जी को देख लीजिए, केजरीवाल जी क्या चाह रहे हैं? सेवा भाव नहीं है। ठीक सर, वो समय हमारे पास इतना ही। अनमोल जी, नलिन जी, की बात आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राजनीति इसी तरह से चलती है जिसमें सीधे जवाब आपको शायद ना मिले, लेकिन समय के साथ उनके जवाब देने नेताओं को ही पड़ेंगे। जी न्यूज़।